सो हाय एवरीवन, दिस इज शुभम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की जोसा काउंसलिंग करी थी लास्ट राउंड तक। तो अपना जोसा काउंसलिंग राउंड 2 का रिजल्ट आज आ चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो सीट अलॉट हुई है वो उन्हें पसंद है, सेम ब्रांच उनको चाहिए। तो उनको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट तो अलॉट हुई है बट उनको वो कॉलेज और ब्रांच पसंद नहीं है। उन्हें ऊपर के ऑप्शन जो उन्होंने चॉइसेस फिल करी थी जोसा काउंसलिंग के टाइम पे, वो उनको ऊपर के ऑप्शन चाहिए। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझे मेल कर रहे हैं जिनको कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है, आपको वो सीट पसंद है, ब्रांच पसंद है, तब आपको क्या करना है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड का मतलब क्या है, और जिन बच्चों को सेम कॉलेज में कोई बेटर ब्रांच चाहिए उनको क्या करना है, और जिन स्टूडेंट्स को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है राउंड 2 में भी उनको क्या करना है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जेईई मेंस एडवांस में अच्छी रैंक है, जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी और उनको सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई, उनको उनका मनपसंद ब्रांच और कॉलेज मिल गया है। मान लो आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी, आपको वो मिल गई है, तो आपको क्या करना है, राउंड 2 में फ्रीज ऑप्शन चूज करना है। इससे क्या होगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। फ्रीज ऑप्शन चूज करके आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी, इससे आप नेक्स्ट जो फर्दर 4 राउंड्स हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करो। ठीक है, उसके बाद अगले वो स्टूडेंट जिनको कोई भी सीट अलॉट हो गई है इस राउंड के अंदर, मान लो एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी में कोई भी सीट आपको मिल गई है, बट जो सीट आपको अलॉट हुई है वो आपको पसंद नहीं है। आपको क्या करना है, भले आपको सीट पसंद है या नहीं, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी। अगर आप चाहते हो आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करना तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन में से चूज करना। बट आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फी है आपको पे करनी पड़ेगी। बच्चे ही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनको मान लो कोई बेकार सा कॉलेज मिला है, बेकार ब्रांच मिली है, वो सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करते और आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जोसा काउंसलिंग से वो बाहर हो जाते। तो इसीलिए भले आपको सीट पसंद है या नहीं, ध्यान से सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर देना ताकि आगे के राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सको। अब ध्यान से सुनना, जिन स्टूडेंट्स को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है राउंड 2 तक, आपको क्या करना है। देखो, जेईई मेंस और एडवांस में आपको लग रहा है कि लास्ट राउंड तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आपको कोई अच्छी सीट अलॉट होगी जोसा काउंसलिंग के अंदर, तो आपको क्या करना है, जो जितने भी टॉप कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस जो आईआईटीज एनआईटीज को टक्कर दे रहे हैं प्लेसमेंट के मामले में, उनका आपको साइड से फॉर्म फिल कर देना है। डेली मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कोई बेस्ट कॉलेज बताओ जहां हम एडमिशन ले सके, जहां प्लेसमेंट इंटर्नशिप अच्छी हो। तो ये आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, जब भी आप बेस्ट कॉलेज चूज करोगे ना, ये 3 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना। सबसे पहले एक तो एडवांस करिकुलम होना चाहिए, टॉप फैकल्टीज होनी चाहिए, आईआईटीज, एनआईटीज, एमआईटीज की। उसके बाद अपना इंडस्ट्री का आपका एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो ऐसा ही एक कॉलेज है जो एडवांस करिकुलम प्रोवाइड करता है, ये न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको बीटेक प्रोवाइड करता है सीएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे डिजाइन करा है मैंग कंपनीज के टॉप प्रोफेशनल्स। और इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही स्टूडेंट 30,000 पर मंथ की इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने तो गूगल में 1.25 लाख पर मंथ की इंटर्नशिप क्रैक करी है। और आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है इस कॉलेज के अंदर। ये चीजें ना आईआईटीज में 4th ईयर में मिलती हैं, तभी इस कॉलेज की इतनी डिमांड बढ़ रही है। यहाँ Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के टॉप प्रोफेशनल्स आपको पर्सनली मेंटोर करते हैं। यार ये जो न्यूटन स्कूल है ना, इनका कैंपस दिल्ली के साथ साथ पुणे में भी है, और ये अपने स्टूडेंट्स को सिंगापुर और सिलिकॉन वैली भी भेजते हैं ताकि उनको ग्लोबल एक्सपोजर मिले, टॉप सीटीओस के साथ वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज एनसेट। आपको जोसा काउंसलिंग के साथ साथ एनसेट का भी फॉर्म फिल कर देना है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे। और जिन स्टूडेंट्स को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है उनको राउंड मतलब जो लास्ट राउंड है अपने राउंड 5 उस तक वेट करना। अब देखो, जान लेते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे भैया फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन बता दो जिनको राउंड 1 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। तो देखो, फ्रीज का मतलब तो वही है, मान लो आपको राउंड 2 के अंदर कोई सीट अलॉट हुई है, आपको ब्रांच और कॉलेज पसंद है, तब आप फ्रीज ऑप्शन चूज करोगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दो। उसके बाद फ्लोट ऑप्शन तब चूज करना है, मान लो आपने चॉइस फिलिंग में जो 10th चॉइस फिल करी थी, मान लो एनआईटी जालंधर के अंदर आपको कोई ब्रांच मिली, अब आप चाहते हो कोई ऊपर का बेस्ट कॉलेज मिल जाए, एनआईटी त्रिची में कोई ब्रांच मिल जाए, तो आप फ्लोट ऑप्शन चूज कर दोगे ऊपर के ऑप्शंस के। उसके बाद स्लाइड ऑप्शन तब चूज करते हो जब मान लो सेम कॉलेज में आपको बेटर ब्रांच चाहिए, मान लो आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। अब राउंड 2 में स्लाइड ऑप्शन आप तब चूज करोगे आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में या तो आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड ऑप्शन समझ आ गया? कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, लास्ट राउंड तक वेट करो, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि लास्ट राउंड में बच्चों को सीट अलॉट हो जाए। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप कुछ भी अगर आपको पूछना है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और एनसेट एग्जाम का मैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज लास्ट राउंड तक मैं आपकी हेल्प करूंगा।